हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त दुर्गेश सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम बात करने वाले एक बड़ा ही रोचक सा टॉपिक है, सांग्रीला घाटी के बारे में। अच्छा, मैंने जब इसके बारे में पहली बार सुना था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था। अब सोचो, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हम लोगों से बिल्कुल अलग है, हमसे डिफरेंट है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास सुपर पावर है। मतलब उनको कभी कोई बीमारियां नहीं होती, उनको कभी कुछ कष्ट नहीं होता। वो बहुत खुश रहते, वो दुखी भी नहीं रहते। इसका कारण क्या बताया गया, इसके बारे में बोला ये गया है कि जो टोटल दुनिया में जो आयाम है, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, वो बहुत सारे हैं। और हम लोग को जो डायमेंशन में रहते हैं, हमारे आसपास का जो डायमेंशन है, वो थर्ड डायमेंशन तक का है। लेकिन जो ये जगह है सांग्रीला, ये 11th डायमेंशन में है, मतलब 11वें आयाम में है। इस कारण से हम लोग क्या होता है, इसको देख नहीं पाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसा क्लेम किया गया है कि कुछ सोल्जर्स वगैरह थे जो कि उस जगह में गया है और उन्होंने मतलब देखा कुछ ऐसे लोगों को, और बाद में जब उसने फिर से मुड़ के देखा तो वो गायब हो गया। तो इस टाइप के क्लेम बार बार बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, सांग्रीला फेमस कैसे हुआ, इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो देखो, हम इंडिया वालों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्या देखते हैं ना कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्ट कंट्रीज़ है, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो उनके यहाँ का जो मीडिया हाउस है ना, अगर वो कोई छोटा सा भी कोई मीडिया हाउस है, अगर वो एक रिपोर्ट जारी कर देता है तो उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड चर्चा करता है। मतलब हम इंडिया वाले भी उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे इंडिया का कोई मीडिया हाउस या कुछ भी मतलब ऐसा कोई ग्रुप है, अगर वो कोई रिसर्च जारी करते हैं तो उस पर अमेरिका तो बात नहीं करता, हम इंडिया वाले भी बात नहीं करते। मतलब हम लोग उसको खुद भाव नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये सांग्रीला जगह थी, इसके बारे में काफ़ी सारा जो चाइना में बातें होती थी, तिब्बत के जो उनके जो जो भी उनके स्क्रिप्चर है, जो उनके ट्रेडिशनल है, रिलीजियस है, उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है संभाला नाम से। हमारे इंडिया में भी कुछ वेदों वगैरह में इसके बारे में लिखा हुआ है अलग अलग नामों से। तो अब हुआ क्या कि लेकिन लोगों को इस पे ध्यान नहीं, लोगों की इस पे नज़र नहीं जा रही है, इस पे कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो करीब 1933 की बात थी। जो ब्रिटेन का एक ऑथर था, उसका नाम था जेम्स हिल्टन। तो उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने एक नॉवेल लिखी, उसका नाम था द लॉस्ट हॉरिजॉन। तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, पूरे यूरोप में उसको पसंद की गई। और उसके बाद से क्या हुआ कि उसमें उन्होंने पूरा इसके बारे में बताया हुआ था, सांग्रीला के बारे में। तब जाकर के सांग्रीला बहुत फेमस हुआ, लोगों को पता चला इसके बारे में, फिर लोगों ने क्या किया, इसको जानना स्टार्ट किया। अच्छा, इसके बारे में पहले चाइना में भी बहुत पहले 265 और 420 एडी के आसपास की बात है, वहाँ के एक कवि थे, पोएट थे। तो उनका नाम था टाओ याओमिंग। तो उन्होंने मतलब एक नोवेल लिखी हुई थी, उसका नाम था द टेल ऑफ द पीच ब्लॉसम स्प्रिंग। तो उसमें उन्होंने एक जिन डायनेस्टी के बारे में बात किया था। तो बताया था कि वो भी जो जिन डायनेस्टी है वो काफ़ी हद तक सांग्रीला से मिलती जुलती जगह थी, और इसी के बारे में मेंशन किया था। और लोकेशन वगैरह पूरा वही मतलब बताया हुआ था। तो बस यही है कि सांग्रीला को अलग अलग, इंडिया हो या तिब्बत हो या चाइना हो, अलग अलग तरीके से बार बार पेश किया गया है। और ऐसा पेश किया गया जैसे ये कि सुपर प्लेस है, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, और वो एक 11th डायमेंशन में है। तो ये मैटर है। तो दोस्तों, अगर हम इसको एक मतलब एज अ सनातनी, एज अ हिंदू, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप किस नज़रिए से देखोगे। अगर आप फैक्टर उठा करके देखते हो तो जो फैक्ट मिलेगा वो क्या फैक्ट मिलते हैं। तो देखो, जो उसका लोकेशन बताया गया है वो बताया गया है चाइना तिब्बत इंडिया बॉर्डर के आसपास में, जो कि हिमालय का रीजन पड़ता है। और हमारे अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करो या फिर दयानंद सरस्वती की बात करो, तो उन्होंने भी देखो बहुत बार क्लेम किया हुआ है कि जो हमारा सनातन धर्म है, उसका जो उद्गम हुआ है, जो उसकी उत्पत्ति हुई है, वो काफ़ी हद तक इन्हीं क्षेत्रों से हुआ है, जिसको सांग्रीला बोला जाता है, जिसको संभाला बोलते हैं। तो अब अगर आप इन सारे मुद्दों को जोड़ते हो तो क्या निकल के आता है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि बीमारियाँ नहीं होती, कष्ट नहीं होता। कष्ट और बीमारियाँ किसको होती है, शरीर को होती है। और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर बचता ही नहीं है, तो आत्मा के पास कष्ट ही नहीं रह जाता। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास में शरीर नहीं है, उनके पास में बस आत्माएं हैं, जो कि 11वें डायमेंशन की है, 11वें आयाम की है। इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन उनके अंदर तेज इतना है, वो सारे के सारे योगी है। अब भगवान शिव बहुत बड़े योगी थे, उनका भी निवास वहीं तक कैलाश मानसरोवर के आसपास में। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग ध्यान करने के लिए हिमालय निकल जाते थे, हिमालय पे चले जाते थे। आज भी कहावतों में बोला जाता है, लोग कहावत में बात करते हैं कि मैं हिमालय जा रहा हूँ, बहुत लोग बात करते हैं तपस्या करने के लिए। तो वो एक ऐसी जगह थी जो योगियों की जगह थी। तो हमारा मानना ये है कि आज भी वहाँ पे बहुत सारे योगी हैं जिन जो अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी वहाँ पे तप कर रही है, आज भी वहाँ पे तपस्या कर रही है, और वो लोग मोक्ष के इंतज़ार में हैं। मोक्ष, और काफ़ी लोग मोक्ष पा भी चुके होंगे वहाँ से। और बस यही है कि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, दुनिया से दूर है, तो ना खुशी है ना गम है, और शरीर है नहीं उनके पास, तो ना कोई कष्ट है ना कोई बीमारी है, और 11वें आयाम में है, इसलिए वो दुनिया को दिखाई नहीं देते हैं। तो बस दोस्तों, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। बाकी थोड़ी सी कहानी मिस्टीरियस ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस सारे लिंक को जोड़े तो आपको यही सारे फैक्टर पता चलेंगे जो मैंने आपको बताया है।
ओके दोस्तों, अलविदा लेता हूँ आपसे और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई हुई हो। फिर भी आपके पास अगर कोई सवाल है तो भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास में है और कमेंट बॉक्स भी आपके पास में है, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते।